तो हेलो बच्चों, कैसा है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो इमेज होती है वो किस तरह से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। ये हमारा प्लेन मिरर है। दिस इज प्लेन मिरर। और लेट से हम मानते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा। दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है प्लेन मिरर में। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से एक रे पास आउट कराते हैं। ठीक, यहां से एक रे आई। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी यहां पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है बच्चों। इस प्लेन पर थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको हम नीचे लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, ये हमारा नॉर्मल आ गया। ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है। अब यहां से जिस एंगल से आई है उस एंगल से बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो रे का होना जरूरी है। तो ये पहली रे, और यहीं से हम दूसरी रे निकालते हैं बच्चों, जो यहां पर दिखाई जा रही है। इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। और यहां से भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। तो दो पॉइंट हमारे को मिले। लेकिन हमने बताया था कि जो इमेज होती है वो या तो तब बनती है जब रेस एक्चुअल में मीट करें, या फिर तब बनती है जब रेस वर्चुअली मीट करें। तो आप जरा देख के मुझे बताइए कि जो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे पास हुई है, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, क्या ये एक्चुअल में मीट कर पाएंगे आगे जाके कहीं? नहीं, क्योंकि जैसे 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 ये आगे बढ़ती जा रही है इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, रे के साथ प्रोपोगेट होने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? बढ़ती जा रही है। तो आगे तो कहीं नहीं मिलने वाली है ये। तो इसलिए वर्चुअली मीट कराने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। तो हम पीछे से इनको एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की साइड। ये तो ये कहीं ना कहीं बच्चों इस पॉइंट पर आके मीटअप हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको ओ से दिखा दिया हमने। और ये जो मीटअप हो रही है, वर्चुअली मीटअप हो रही है, ये बनती है बच्चों इमेज। क्योंकि वर्चुअली मीट कर रही है इसलिए इमेज आपकी कैसी हुई? सर, इमेज हुई वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है सर? इरेक्ट होती है, सीधी बनी। सेकंड, साइज की बात करें बच्चों, तो साइज इसका सेम साइज होगा, बिल्कुल सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेट से कुछ इस तरह से, तो बेटा इमेज भी जो बनने वाली है ना वो आपकी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगी। 2 सेंटीमीटर, सेम साइज। थर्ड पॉइंट कि बच्चों जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, ठीक, लेट से इसको हम मान सकते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज की डिस्टेंस भी इस मिरर से कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यानी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। कल हमने इसके बारे में डिस्कस करा था, आज मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बता रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, इमेज जो बनेगी वो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड मींस अगर यहां पर ऑब्जेक्ट आपका आर है इस तरह से, उसकी शेप इस तरह से है, तो इमेज की जो शेप होने वाली है बेटा वो होने वाली है कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो लेफ्ट है वो राइट हो गया और जो राइट है वो लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या सीखा? हमने सीखा
कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो किस तरह बनती है। ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पर, इमेज भी बनेगी 5 सेंटीमीटर की। बनने वाली इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक। साइज की बात करें तो लेट से इमेज जो बन रही है वो सेम साइज की बन रही है। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट, साइज की हमने बात कर ली, और डिस्टेंस यहां पर मैं भूल रहा हूं तो मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। जैसा कि हमने यहां भी दिखा है, ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो इसकी बनने वाली इमेज भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक। अब एक टिप पॉइंट मैं आपको बता दूं, और बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ठीक, और इसकी हाइट 5 फीट है, फीट में बात कर। अभी अपनी इमेज बनाना चाहता है मिरर में, ये चाहता है कि इसकी पूरी इमेज बन जाए मिरर में, तो इस मिरर की हाइट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस मिरर की जो हाइट है वो इस पर्सन की हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। इट मींस इसकी कंप्लीट इमेज बनाने के लिए द हाइट और द साइज ऑफ द इमेज मस्ट बी 2.5 फीट। अब मैंने फीट में बात करी तो फीट में ले लिया, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि जो मिरर है, प्लेन मिरर, उसकी हाइट इस पर्सन से, ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी आप पूरी इमेज चाह रहे हैं, तो उसकी पूरी इमेज बनाने के लिए इस मिरर की जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट थे बच्चों, यहां से बंद कर जाता है क्वेश्चन, यहां से कहीं भी इधर उधर नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। बट इसको अच्छे से समझ लेना, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया इसको कंक्लूड कर लेना, दिमाग में रख लेना। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है स्फेरिकल मिरर। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जो मिरर है वो कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं इनको, है ना, क्योंकि ये एक स्फेयर से, कांच के स्फेयर से बनाया जाता है। और किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका, सॉरी, एक कांच का स्फेयर होता है बच्चों, ये आपका कांच का स्फेयर है, ठीक है, और यहां से इसको काट लिया जाता है। ये इसका सेंटर है सी, और यहां पर इसकी बच्चों एक रेडियस भी होगी, ये रेडियस आर दिखा दी। अब इसको यहां से हम काट लेते हैं, और काटा इस तरह से है कि ये बीच में से नहीं काटा, सेंटर के अलोंग नहीं काटा, इसको 50-50 नहीं काटा, है ना। इसको काटने के बाद हम यहां निकाल लेते हैं बाहर। तो लेट से इसको मैंने मान लिया मिरर नंबर 1, इसको मिरर नंबर 2। अभी इसको पॉलिश करेंगे तो ये मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कांच का स्फीयर है, तो यहां पर मिरर नंबर 1 को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां पर इसके पीछे पॉलिश कर लूंगा, पेंट कर लूंगा। ठीक। मिरर नंबर 2 को यहां ले लेता हूं बच्चों, और इसके भी पीछे साइड में मैं पॉलिश कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो इनवर्ट सरफेस है, इनवर्ट सरफेस में हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकते हैं, यानी कि यहां से हम अपना चेहरा देख सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। तो इनवर्ट बन रही है, इनवर्ट जो हमारे प्लेन सरफेस है, इसकी जो बाहर निकलने वाली सरफेस है, यहां पर हमने पेंट या पॉलिश कर दिया, तो इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक। दूसरी साइड जो आउटवर्ड सरफेस है बच्चों, यहां पर हम इमेज बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, यानी इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, जबकि इनवर्ट साइड जो है यहां पर पॉलिश कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, कि ये जो मिरर बना, इसका सेंटर अभी भी
उस स्फेयर का सेंटर है जिससे ये काट के बनाया गया था। यानी कि ये वाला जो सेंटर है वो बिल्कुल यहीं पर होगा कहीं ना कहीं। तो इस पॉइंट को हम अब नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इस स्फेयर का ही कर्वेचर होता है, इस स्फेयर का ही सेंटर होता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इसका मिड पॉइंट जो होता है मिरर में, इसको बोलते हैं बच्चों हम पोल। पोल। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मीट कराती है, मिलाती है। तो ये जो लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन joining center of curvature with the pole of the mirror is known as principal axis. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो वही हमारी रेडियस होती है। तो अब यहां पर इस रेडियस के लिए जो टर्म यूज होगा उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर का मतलब कर्व्ड मिरर की बात हो रही है। और बच्चों यहां पर मिड पॉइंट में बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बीच वाला जो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम फोकस, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बच्चों एफ से। ठीक, एफ। तो ये कुछ पॉइंट्स है। ये कॉनकेव मिरर की हमने बात करी थी। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें बच्चों, तो सेम जो टर्मिनोलॉजी है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। यहां पर देखिए, ये हमने बताया था कि ये मिरर आपको 1 मान लीजिए, इस मिरर को आप 2 मान लीजिए। तो मिरर नंबर 2 के लिए ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये राइट साइड में होगी, सीधी साइड में होगी, है ना। तो यहां पर बच्चों हम ड्रॉ कर लेंगे। ये इसके लिए पोल हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से इसको हम मीट करा देते हैं। तो यहां से ये जो लाइन निकली है, वही नाम है सेम, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये राइट साइड है, ध्यान रखना नोटेशंस जो मैं बता रहा हूं। और इसका जो मिड पॉइंट है वो है फोकस, ये वाला। ठीक, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाकी सेम टर्मिनोलॉजी है। तो बच्चों हमने देखा कि जो मिरर के बीच में पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम पोल। सेंटर जो होता है जिसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जस्ट इसके बीच में जो पॉइंट आता है एफ, तो एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां पर एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है, एग्जैक्टली हाफ। दिस इज r/2। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। सो फोकल लेंथ इन केस ऑफ बोथ, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, वहां पर जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होने वाली है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है किसके, फोकल लेंथ के। छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये हमने बात करी है अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये एक कांच के स्फेयर को काटकर बनाए गए हैं, कर्व्ड मिरर है, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने बात करी है, जैसे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं वो हमने बात करी है। तो बच्चों आप इनको कॉपी कर लो और या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। अब थोड़ा सा फोकस के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि फोकस होता क्या है एग्जैक्टली, और यहां पर आने वाली जो रेज है वो किस तरह से बिहेव करती है। फोकस, लेट्स से हम मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर एक साइड, और दूसरी साइड ले लेते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, है ना। दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर।
ये पोल हुआ और यहां से हमारी एक सीधी लाइन आती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ बच्चों। अब माना कि यहां से रेज आ रही है पैरेलल, ये रेज आ रही है। रेस को इंडिकेट करने का तरीका होता है, वहां एरो लगा दो आप, है ना। तो ये रे बताती है, इनकी डायरेक्शन बताती है, ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। अब ये रिफ्लेक्शन यहां से होगा, तो ये जो रेज है ना, यहां से उस साइड में तो नहीं जाएंगे, पीछे पॉलिश है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा इसको नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करी है, यही पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। रेज आ रही है पैरेलल, और पैरेलल रेज जो होती है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां से स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों फोकस। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो रेज आ रही हैं, अभी तो दो हैं, मल्टीपल रेज भी हो सकती हैं। ये जो रेज आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। समझ गए मेरी बात? कन्वर्ज का मतलब मीटअप करना, एक जगह मिल जाना। तो यहां पर रेज आ रही थी, पैरेलल रेज आ रही थी, लाइट रेज आ रही थी, ये हमारी लाइट की रेज है। और आने के बाद, टकराने के बाद वो एक पॉइंट से होकर गुजरती है, और ये दोनों रेज इस पॉइंट पर कट करती हैं एक दूसरे को। इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बच्चों फोकस। ठीक है, तो हमने दो तरह से डिफाइन करा कि ये फोकस बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन लाई करता है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक। अगर हम बात करें बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहां पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल आया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। अब रेस को हम देख लेते हैं। सर रेज आ रही है, रेज हमेशा लेफ्ट से आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम कंसीडर करके चलते हैं कि लेफ्ट में रखा है। तो चाहे तो मैं इसको बढ़ा लेता हूं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से आने वाली रेस पैरेलल है बच्चों। अब पैरेलल रेस उस साइड तो जाएंगी नहीं, क्योंकि पीछे पॉलिश है, देखिए पीछे पेंट है। तो ये क्या करेंगी, यहां से आएंगी और यहां से इस तरह से वापस हो जाएंगी। पीछे तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, पीछे तो पेंट है। तो अब मुझे बताइए, क्या ये रेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, क्या पॉसिबिलिटी है कभी इंटरसेक्ट करें, पॉसिबिलिटी है कभी मीट करें? नहीं। इसलिए हम इस रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, वर्चुअली एक्सटेंड। ठीक। इसको हमने वर्चुअली एक्सटेंड करा। तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो रेज है, ये जो निकलने वाली रेज है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आ रही है, वो मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रही है, वर्चुअली, नॉट रियली, वर्चुअली। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों फोकस। ये जो फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का, ये फोकस बच्चों रियल फोकस नहीं होता है, ये वर्चुअल फोकस होता है। इसलिए यहां से निकलने वाली रेस डायरेक्शन में आगे की तरफ फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। फैलना मतलब डाइवर्ज होना। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर इतनी बात? तो दो मिरर को हमने देखा, कंपैरेटिव स्टडी करी बच्चों। एक हमने कॉनकेव मिरर की बात करी, इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है। फोकस कैसा होता है इसका बच्चों? इसका फोकस रियल होता है। ठीक है। इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो रेस है उनको कन्वर्ज करा देता है, उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करा देता है, फोकस क्रिएट कराता है, फोकस क्रिएट कराता है। ठीक है। तो इसकी फोकस रियल होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रेस को एक्सपेंड कर देता है, उसको दूर दूर धकेल देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। और इसकी जो फोकस होती है बच्चों, वो होती है वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, नॉट रियल। तो सिंपल सिंपल से टर्म्स मैंने बता दिए फोकस के बारे में बच्चों। फोकस क्या होती है, रियल फोकस क्या होती है, वर्चुअल फोकस क्या होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए बच्चों,
तो बेटा अभी हमने जो पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करें, उसको सुने, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और ए से लेके जेड तक, इट मीन्स सिंपल से लेके एडवांस वर्जन तक हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना पड़े, अच्छे से वीडियो देखें, समझ के देखें। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूंगा आपको। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम कवर करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन बच्चों न्यूमेरिकल में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो शायद ही आप न्यूमेरिकल कर पाए। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों? साइन कन्वेंशन का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि जब ऑब्जेक्ट रखा है और उससे इमेज बन रही है, तो किन पैरामीटर्स के साथ हमें पॉजिटिव साइन लेना है, किन पैरामीटर्स के साथ हमें नेगेटिव साइन लेना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, इमेज हमारी नेगेटिव बनेगी, वटेवर जो भी पैरामीटर्स हैं हम सारे डील करते हैं साइन कन्वेंशन में। तो इसके लिए हमें करना क्या है, क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं हमें, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स। और हम सब जानते हैं बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अगर हम बात करें बच्चों इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव चलते हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर हम ऊपर के साइड जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। अगर हम बच्चों लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे। सॉरी मैं गलती से लिख दिया, ये पॉजिटिव साइन है। जब हम प्लस वाई में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जब हम नेगेटिव वाई जाते हैं यानी कि नीचे जाते हैं, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में जाएंगे राइट साइड तो पॉजिटिव साइन, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये हमें एजम्पशंस क्रिएट करने हैं दिमाग में, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूमेरिकल डील करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब जो भी मिरर हो, अब यहां पर जो मिरर होगा, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो पोल है, मिरर का जो पोल है, वो ओरिजिन पर रखा है, यहां पर रखा है। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो लेट से हम सबसे पहले कॉनकेव की बात कर लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर। और हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द ओरिजिन, यानी ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ओरिजिन के लेफ्ट में रखा हुआ मानेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में, बाई तरफ। लेट से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, लेट से बीच में बन जाए या बिहाइंड द मिरर बन जाए, वर्चुअल इमेज जो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है या नेगेटिव। तो बच्चों लेफ्ट में है, इसलिए इसको u मान लिया। u इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और ये ली जाएगी बच्चों नेगेटिव ऑलवेज। u जो है बच्चों डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट की और मिरर की, यानी कि पोल की, हमेशा नेगेटिव ली जाने वाली है, क्योंकि हम पहले ही बता के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा होगा ओरिजिन के, जिसको हमें नेगेटिव साइन के साथ में लेना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉनकेव मिरर के लिए, अभी हम चूंकि साइन कन्वेंशन किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो बेटा इसके लिए सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी जितनी भी इमेजेस बन रही है वो सब लेफ्ट साइड बनेगी, इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ ली जाएंगे। तो v क्या है, v इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और ये ली जाएगी नेगेटिव, सिर्फ एक केस को छोड़कर, है ना। नोट फॉर द कंडीशन if object placed
बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर इस केस को छोड़ दिया जाए कि नोट फॉर द कंडीशन इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट अगर फोकस जो कि ये पॉइंट है, और लेट्स से इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है, तो इस केस को छोड़ दिया तो बाकी सारे केसेस में जो इमेज बनने वाली है वो नेगेटिव साइन के साथ ले जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगी। तो बच्चों ये दो पॉइंट्स हैं आपके, और यहां पर देखिए दिख रहा है हमारे को जो फोकल है वो लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, फोकस जो हमारा, तो ये जो फोकल लेंथ है ये भी हमेशा कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक, तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन देखा, u उसको हमेशा नेगेटिव लेना है, v यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर वो भी नेगेटिव आएगी सिवाय एक केस को छोड़कर, और वो केस होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा है, बाकी सारे केसेस के लिए जो इमेज बनने वाली है हमारी नेगेटिव बनने वाली है, यानी कि लेफ्ट साइड बनेगी इमेज। ठीक, और फोकल लेंथ चूंकि हमें दिख रही है ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एफ की जो वैल्यू है वो किस साइन के साथ होगी, नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो बच्चों ये हमारा साइन कन्वेंशन था कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सिमिलर है, क्योंकि यू तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होगा, बस थोड़ा सा वेरिएशन वी के लिए होता है और एफ के लिए होता है, और वो क्या होता है मैं इसको बताता हूं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं बच्चों। और मोस्टली लगभग लगभग सिमिलैरिटी है, बस हमें करना क्या होगा कि यहां पर जो कॉनकेव मिरर है उसकी जगह हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा। ठीक है, और यहां पर हमें कर देना है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों यहाँ पे फिर से हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए, और इस बार हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों ये वही है आपकी एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव ली जाएगी, वाई एक्सिस पॉजिटिव ली जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ, और बॉटम वाई एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ। तो बेटा ऑब्जेक्ट रखा है वही लेफ्ट साइड, ये हमारा पोल है। ठीक, इसको अभी ओरिजिन ओ से हम डिनोट कर रहा है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई बच्चों यू। ठीक, और इसकी जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो सारे केसेस में राइट साइड बनेगी, यानी एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी। तो इसके लिए जो इमेज की वैल्यू होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, अगर हम माने कि इमेज यहां बन रही है ना, लेट से मान के चलते हैं ये इमेज बन रही है, तो बच्चों राइट साइड है, इसलिए जो v की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो v इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बात ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात कर रहा हूं, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड रखा है ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इमेज जो बनेगी वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, और फोकल की बात करें, फोकल लेंथ की f, तो बच्चों यहां देखिए ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और इसके बीच में आपकी फोकल लेंथ होती है, तो यहां पर क्लियर इमेज से दिख रहा है, हमारे को क्लियर दिख रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो ओरिजिन के राइट में है, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, इसलिए एफ की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, एफ विल बी इन पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, यू की वैल्यू कोई भी सिनेरियो हो, सारे सिनेरियो में नेगेटिव होगी, वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। तो दो मिरर के लिए हमने दो साइन कन्वेंशन की बात करी बच्चों। एक छोटी सी चीज जो हमारी रहती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सीधा होता है, रखा हुआ, तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, इसके भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की अलोंग है या नहीं, देखिए ऊपर की साइड में,
ये प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये भी ऊपर के साइड में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव साइन के साथ आनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम दिखाते हैं एच नॉट से या एच ओ से दिखा देते हैं, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब यहां पर जो इमेज बन रही है, इट में बी इन्वर्टेड और इट में बी इरेक्ट। अगर इरेक्ट इमेज है, अगर वो इरेक्ट इमेज है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। अगर इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो बच्चों हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये दिमाग में रखनी है, दिमाग में सेटल करनी है, सबकॉन्शियस माइंड में इसको फीड करना है इन सब बातों को। ये पूरा जो पोर्शन अगर आपने ठीक से समझ लिया, अच्छे से इसको देख लिया, एक बार समझ में नहीं आया बैक करके देखो वीडियो को, तो मेरी गारंटी है आपको ये सारी साइन कन्वेंशन आसानी से समझ में आ जाएंगी और इसी के बेसिस पर हमारे फर्दर न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो कॉन्क्लूड करी है, चीजें जो समझी है, वो प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा कि प्लेन मिरर होता क्या है, उससे इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझने की कोशिश करी। उसके बाद स्फेरिकल मिरर देखे हमने कि ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। इनमें जो टर्मिनोलॉजी थी, फोकस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो इस टॉपिक में होते हैं। तो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, इमेज को किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, कॉनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन क्या होती है, ये हमने सब डीपली स्टडी करी है। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।